हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर कर रिवीजन में लगे होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्यारे साथियों अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सीधे के सीधे आपसे पूछे जाएंगे। न कोई इनमें परिवर्तन होगा, ना कोई बात प्यारे साथियों, डायरेक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हम कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड 2023 के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे वे। तो प्यारे साथियों, 2023 में किस लेवल का जीके आपसे पूछा गया था, 2024 में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरीके से पढ़ोगे ना तभी आप 25 में से लगभग प्यारे साथियों 23 या 24 क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड जीके का लेवल आपका आसान रखता है, लेकिन अब की बार है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जीके का लेवल भी थोड़ा आपको मॉडरेट देखने को मिल सकता है। चलिए आज की हम क्लास करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 है कौन से पॉलिटिकल, क्या है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? कहां पर पूछा है? में जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में पूछा है। और कौन पूछा है? पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। और कब पूछा है? 1857 की क्रांति में मारे गए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा मैक मॉसन, ऑप्शन नंबर बी कर्नल इडन, ऑप्शन नंबर सी मेजर सावर्स, ऑप्शन नंबर डी मेजर बर्टन। तो कौन मारे गए थे? तो वो मारे गए थे मैक मॉसन। कौन मारे गए थे? मैक मॉसन मारे गए थे जोधपुर में प्यारे साथियों। कर्नल इडन कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? आपको याद होना चाहिए। तो कर्नल इडन थे जयपुर के। कहां के थे पॉलिटिकल एजेंट? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सावर्स कहां के थे? मेजर सावर्स थे उदयपुर के। और बर्टन कहां का था? कोटा का था। और जेडी होल कहां का था? सिरोही का था प्यारे साथियों। इतने पॉलिटिकल एजेंट आपको याद होने चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये लेवल रहने वाला है प्यारे साथियों आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, महाराणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव रतन सिंह राठौड़, तो मिर्जा राजा जय सिंह। तो कौन से शासक थे? वे शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है किस लोक देवता से संबंधित है? ये हमें बताना है। कौन सा पेड़ है? खेजड़ी का पेड़। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी पाबू जी, ऑप्शन नंबर डी देव जी। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का मंदिर होता है? तो वो होता है गोगा जी का, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। और इनका मेला गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ध्यान रखिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी, शुक्ल नहीं है यहां पर, क्योंकि सभी देवताएं शुक्ल में आते हैं। जैसे रामदेव जी हो गया तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है मेला। तेजा जी का मेला प्यारे साथियों कब लगता है? तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, लेकिन गोगा जी का जन्म लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहां पर? गोगा मेड़ी नोहर में लगता है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, तेजा जी का जन्म परबतसर नागौर में नहीं, खरनाल नागौर में हुआ था।
परबतसर नागौर में तो इनका मेला लगता है। बाबूजी बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? कोल्लू गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? मेवाती बोली किस जिले से संबंधित है, ये हमें बताना है। कौन सी बोली? मेवाती बोली। और आपको पता है मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर साइड वाला क्या होता है? मेवात क्षेत्र होता है। क्या अजमेर में बोली जाती है? गलत है। कोटा में तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। सीकर में शेखावाटी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर, दीपावली पर। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन करना पड़ा था अधीनस्थ बोर्ड को डिलीट। क्या करना पड़ा था? डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे। चलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में से तो क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं ना, तो निकालिए। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और बात करें प्यारे साथियों गणगौर पर, तो गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। तीज की बात करें, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध? बूंदी की प्रसिद्ध। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। और प्यारे साथियों कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ की तीज सवारी का वर्णन किया है? तो वो है उदयपुर की तीज सवारी। दीपावली को आपको पता है कार्तिक अमावस्या को आती है, और दशहरा इससे पहले 10वीं को आता है। प्यारे साथियों 20 दिन पहले दशहरा आ जाता है। अब चलेंगे और घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों घूमर नृत्य को कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन डिलीट तो हुआ है, लेकिन कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से हम करेंगे। जीवन कुटीर गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 नंबर। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जयनारायण व्यास के द्वारा, हीरा भाऊ उपाध्याय के द्वारा, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये गीत लिखा गया था। कौन सा? जीवन कुटीर के गीत। और पंचड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? प्यारे साथियों लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आप वास्तव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। पंचड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 संत दरियाओ जी कौन है? संत दरियाओ जी राम सनेई संप्रदाय की किस शाखा से के प्रवर्तक थे? क्योंकि आपको पता है राम सनेई संप्रदाय की कितनी पीठें हैं या कितनी शाखाएं हैं? 4। कौन कौन सी प्यारे साथियों? सारे सिख यानी सा से शाहपुरा, रे से रेण, सिख से सिंहथल, ख से खेड़ापा। सारे सिख ये राम सनेई संप्रदाय की क्या है? पीठे हैं। क्या? सारे सिख। ट्रिक दोबारा देखिए, सारे सिख ये 4 पीठे हैं। और देखिए सा से शाहपुरा, रे से रेण, सी से सिंहथल, ख से खेड़ापा, ये 4 पीठे हैं प्यारे साथियों। और प्रधान पीठ कौन सी है? शाहपुरा वाली। प्रधान पीठ को पूछे तो शाहपुरा वाली। और हमसे पूछा है संत दरियाओ जी राम सनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो वे थे रेण शाखा के। कौन सी शाखा के? रेण शाखा के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है? कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है, ये हमें बताना है।
कानन मेला। देखिए टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। तो कानन मेला का आयोजन किया जाता है बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। क्या पूछा है हमें? भीमलाट विजय स्तंभ। भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो ये है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर में। भीमलाट विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? भरतपुर जिले में। अगर इसमें ऑप्शन होता ना एक और चित्तौड़गढ़, तो ज्यादातर विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ करके आते, क्योंकि उन्हें पता है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, इसीलिए वो कर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10? हमीर रासौर के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंभौर किले का प्रारंभिक क्या नाम था? रणस्थंभौर, रणदेवपुर, रणथंभौर, रणथंपुरा। तो क्या था प्यारे साथियों? रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर इसका प्राचीन नाम था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रणथंभौर किले की। रणथंभौर किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1301 में। उस समय शासक कौन थे? हमीर देव। कौन थे प्यारे साथियों? हमीर देव चौहान शासक थे। और रानी कौन थी? रंगा देवी। तो हमीर देव चौहान ने तो केसरिया किया था, रंगा देवी ने जल जोहर किया था। और राजस्थान का ये प्रथम शाखा कहलाता है, जो कब हुआ? 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। और रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम पूछे तो रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बनस्थली क्या है? बनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। बनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या नारायणी देवी। तो कौन है प्यारे साथियों? रतन शास्त्री। कौन? रतन शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कहां पर? टोंक में। बनस्थली विद्यापीठ टोंक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने, राजा राम सिंह ने, राव जोधा ने या राजा नर सिंह ने? तो किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, यानी देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई थी, ये हमसे पूछा है। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन ही मेरिट बनाता है। अगर ऐसे आ जाए जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता है राव जोधा ने करवाया था। ऊपर हमने देखा था प्यारे साथियों आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं ना वही मेरिट बनाते। अगर जो क्वेश्चन इसको करेगा, जिसको याद नहीं है फिर भी करेगा, तो वो चला जाएगा नेगेटिव में, और जो छोड़ देगा उसको मिलेंगे न तो अंक मिलेंगे और न प्यारे साथियों अंक कटेंगे, यानी वो बीच में रहेगा। और जिसको तैयारी अच्छे तरीके से है वो करेगा तो इसके मिलेंगे प्लस पॉइंट। यानी सिलेक्शन करवाने वाले क्वेश्चन यही होते हैं, और सिलेक्शन से बाहर ले जाने वाले भी क्वेश्चन वे होते हैं। सिलेक्शन से बाहर ले जाने वाले क्वेश्चन जो सभी को आते हैं और आपने गलती से गलत कर दिया। जैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है राव जोधा ने, आपको भरना था ऑप्शन नंबर सी और भर दिया ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, यानी कब स्थापित की गई थी? देखिए 2 जुलाई 1867 को, 2 जुलाई 1880 को, 2 जुलाई 1870 को, 2 जुलाई 1877 को, यानी तारीख और महीना सभी में सेम दिए। अगर आपको सनी याद है ना
तो भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मैटकॉफ, कर्नल टोड, ऑक्टरलोनी या माउंट स्टुअर्ट इल्फिस्टोन? तो कौन था प्यारे साथियों? मैटकॉफ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? और प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों? मणिक का हीरा, शोभा के गले में मणिक का हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माणिक्य लाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और गॉड गॉड की जय बोलो उद्घाटन करता थे, गॉड गॉड की जय बोलो उद्घाटन करता थे, शोभा के गले में मणिक का हीरा। तो प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस स्थल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस स्थल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, तांबर या कांस्य युग, पूरा पाषाण युग? तो किससे है? तांबर युगीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। जिला पूछे सो जिला सीकर जिला, कांतली नदी के किनारे सीकर जिला। गणेश्वर सभ्यता कहां पर? सीकर जिले में स्थित है। और वर्तमान पूछ ले तो नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले में आ जाएगा इसका राइट आंसर। वर्तमान जिला पूछे तो क्वेश्चन नंबर 17, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, रणछोड़ भट्ट ने, मंडन ने, महाराणा कुंभा ने, कुमरिल भट्ट ने। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल नाम से ही पता चल रहा है, अली अलवर, अली अलवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ से कौन सी थी प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ से तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है? तुर्रा कलंगी ख्याल, चित्तौड़गढ़ जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मुंशी महारानी की छतरी कहां स्थित है? मुंशी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो कहां पर है? अलवर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कितने खंभों की छतरी है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुंशी महारानी की छतरी कितने खंभों की छतरी है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई जय सिंह, क्या सवाई ईश्वर सिंह, क्या सवाई मान सिंह, क्या सवाई प्रताप सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, यानी ये स्वतंत्र ही नहीं पाकिस्तान में भी मिलना चाहते थे प्यारे साथियों। महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भोपाल सिंह। ये तो एकीकरण के समय थे भोपाल सिंह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा हनुमत सिंह। क्वेश्चन नंबर 22,
कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया नहीं, ये तो सर्वप्रथम किसान आंदोलन है जो संगठित और सुगठित और सफलतम किसान आंदोलन था। बेगू किसान आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, रास्ता पाल आंदोलन जो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत और लोक साहित्य। तो क्या है पावड़ा? पावड़ा है प्यारे साथियों लोक गाथा। क्या है? लोक गाथा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सीताराम साधु। साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? शेखावाटी किसान आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन? तो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आपको पता है प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट चरण के साधु सीताराम दास नेतृत्व करता थे, दूसरे में विजय सिंह पथिक थे, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा थे। इन 3 चरणों के नेतृत्व करता आपको याद होने चाहिए। तीसरे में जमनालाल बजाज भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 25 नंबर, यानी आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का। गुज्जर प्रतिहार वंश किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी कुकुक ने, रज्जिल ने, नागभट्ट प्रथम ने या बाउक ने? तो किसने की थी प्यारे साथियों? नागभट्ट प्रथम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर इसी प्रकार आप पशु परीक्षर की तैयारी करना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के साथ संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।